नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस इन्फॉर्मेशन के चलते हुए आपको ये सारे कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड कंपनी दे सकते हैं, अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रेड में खुद लेता हूँ वही ट्रेड में आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ सबसे पहले। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज की स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा विप्रो के बारे में। तो आप सभी जानते हैं विप्रो के डिटेल्स के बारे में कि विप्रो जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया पिछले दिन, उसके पीछे कारण एक ही था कि कंपनी का Q4 का रिजल्ट। मगर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार होगा, उस तरीके से रिजल्ट शानदार नहीं हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं विप्रो जैसे कंपनी, टीसीएस जैसे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सारे कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये सारे कंपनीज यूएस जैसे, यूके जैसे, इस तरीके से बड़े-बड़े कंट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्विसेज देते हैं। जहाँ पे आज देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्लोबली क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है। तो उस जगह पे जॉब लोगों को जॉब जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस के कारण उस सेक्टर में अभी आईटी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिला। तो उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई हो चुके थे विप्रो के ऊपर और विप्रो के ऊपर एक आशा था कि एक अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएँगे, मगर यहाँ पे विप्रो ने कुछ अच्छा खासा खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो पिछले दिनों में आपको इस डेटा दिखाया था कि कंपनी ने 3000 मतलब 3094 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो पिछले साल में 3092 करोड़ का प्रॉफिट था। सिर्फ के सिर्फ 2 करोड़ ही ज़्यादा प्रॉफिट किया। हाँ, आप कहेंगे सर क्वार्टरली तो अच्छा रिज़ल्ट हुआ। हाँ, इसमें ये बात सही है। अगर आप कंपैरिज़न करूँ तो आप देखेंगे पिछले सालों की तुलना से कितना सॉरी यहाँ पे देखिए 900 के आसपास है और यहाँ पे 3900 के आस सॉरी 3000 आसपास है। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर पिछले सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ था, मगर इस साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। इसके कारण और लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी इस स्टॉक के ऊपर गुड न्यूज़ क्या है? सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी क्या कर चुके हैं? कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं बायबैक का। आप सभी जानते हैं कंपनी फिर से एक बार बायबैक देने वाले हैं। देखिए कंपनी आज नहीं बहुत बार बायबैक दे चुके हैं। 2016 में कितना 2500 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे। 2017 में कितना 11 सॉरी एक हाँ 11,000 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे। और 2019 में 10,500 करोड़ का बायबैक लेके आए थे और दिसंबर में 2020 में कंपनी 9,500 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे। तो कंपनी कंटिन्यूअसली बायबैक लेके आते हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। कंटिन्यूअसली बायबैक लेके आते हैं और इस बायबैक के हिसाब से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। देखिए, बायबैक में 2 तरीके से इश्यू आता है। पहली बात, देखिए बायबैक 2 तरीके से होते हैं। एक ओपन मार्केट में होते हैं, एक टेंडर के माध्यम से होते हैं। टेंडर के माध्यम से हुआ तो अ, हर किसी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप भी बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 100 शेयर आप पूरे के पूरे अप्लाई करेंगे, तो आपको 100 अगर आपको बायबैक मिल भी गया, तो पूरा 100 शेयर के ऊपर ही बायबैक मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मान के चलिए आपका 10 शेयर अप्रूवल हुआ, बाकी शेयर का अप्रूवल नहीं हुआ, तो 10 शेयर में आपको बायबैक मिलेगा और बायबैक की जो इस बार का जो मतलब डेटा है, वो इस बार सबसे ज़्यादा कंपनी बायबैक लेके आ रहा है, 45,500 करोड़ का। आज तक की जितने सारे बायबैक्स हैं, आज तक की जितने सारे बायबैक्स यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट किया, तो वो बायबैक के हिसाब से देखा जाए तो आज तक की सबसे बड़ा बायबैक कंपनी लेके आ रहा है। और ये जो बायबैक का जो मतलब डिटेल्स है, मैं आपको बता दूँ 45,000 करोड़ का बायबैक है, तो 8 साल में इतना बड़ा बिगेस्ट बायबैक आज तक आईटी सेक्टर ने नहीं लेके आया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, कंपनी इस टाइम में क्यों इतना शेयर खरीदारी कर रहा है? क्योंकि कंपनी में आपको मैं बार-बार बोलता हूँ, सही कंपनी में आपको सही टाइम में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, आप तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? प्रोमोटर। प्रोमोटर जानते हैं, अभी सस्ते में माल मिल रहा है, अभी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए कंपनी बायबैक लेके आ रहा है और बायबैक की प्राइस कितना रहेगा? ₹445 मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी का भी करंट प्राइस देखें, तो 385 90 95 के आसपास है। तो 445 तो सोचिए कंपनी अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं
60 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट मतलब 60 प्राइस ज़्यादा देकर आपको माल बेच रहा है। तो एक अच्छी बात है। और बुरी बात यही है, अगर आपको बायबैक पूरा का पूरा ना मिले, तो आपको कुछ ही शेयर बेचना पड़ेगा और कुछ शेयर आपके पास रह जाएँगे। कोई बात नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई बात नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं बायबैक के लिए निवेश कर दूं, मुझे बायबैक मिल जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आप ये सोच के 1000 क्वांटिटी खरीदारी कर लेंगे, उनमें से मान के चलिए आपको 100 ही क्वांटिटी आपका बायबैक में अप्रूवल हुआ, तो आप तो फंस गए ना। बाकी 900 क्वांटिटी तो आपको फंस गया। तो यही सोचकर निवेश मत करिएगा, यही सोचकर बायबैक में अप्लाई मत करिएगा। तो बायबैक का डेट भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जल्द से जल्द बायबैक का डेट आ जाएगा, तब मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस कंपनी बेस्ट कंपनी है। इस तरीके से मौके को आपको गँवाना नहीं चाहिए, इस तरीके से मौके को आपको फ़ायदे के हिसाब से देखना चाहिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि सही कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले, तो उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ना। तो आपका जो राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर इन मतलब इंस्टॉलमेंट लगा चुका हूँ, और भी अगर इस लेवल तक आए, मेरा नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक होगा 260 लेवल्स का। अगर इस लेवल तक आए तो मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँगा। तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो सेकंड जो कंपनी है, वो भी एक फेवरेट मेरा कंपनी है जिसका नाम है एसीसी। इसी से नाम पॉपुलर हुआ था हर्षद मेहता का टाइम से, क्योंकि हर्षद मेहता जी इस कंपनी को रॉकेट की तरह भगाया था और पंप किया, उसके बाद डंप किया। क्योंकि इस कंपनी का प्राइस इतना तेजी से भाग रहे थे कि लोग सब हैरान हो गए कि एसीसी में ऐसे क्या सोना फल रहा था, कि सोना मिल रहा था, कि इस तरीके से तेजी से भाग रहा था। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर्षद मेहता जी इस कंपनी को पंप किए थे और उसके बाद डंप भी किया। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंट आपको देखने को मिला। इसके पीछे कारण कौन-सा है? कंपनी का Q4 का रिजल्ट। तो अदानी ग्रुप की कंपनी है, आप सभी जानते हैं एसीसी। तो एसीसी ने क्या किया आप देख सकते हैं। इसका जो रेवेन्यूज़ है वो 8% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। तो 8% के हिसाब से रेवेन्यूज़ ग्रोथ हुआ और टोटली ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने प्रॉफिट किया 4790 करोड़ के आसपास। तो ये जो उम, परफॉर्मेंस है, ये जो डेटा है, इस डेटा के आधार के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ रखूँ, तो आप सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ रखूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने पिछले सालों में क्या किया था। मार्च क्वार्टर में 4400 करोड़ के आसपास इनकम किए थे, और पिछले क्वार्टर में कितना 4500 करोड़ का, और इस बार 4700 करोड़ के आसपास। इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। मगर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? कंपनी के एक्सपेंस में। कंपनी एक्सपेंस अच्छी तरीके से पिछले सालों में कम किया था, मगर इस बार वो कम नहीं कर पाए। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। जैसे पिछले साल में 635 ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मतलब सिर्फ सेल्स और एक्सपेंस को माइनस करने के बाद कहा जाता है ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर आपको नेट प्रॉफिट देखना है तो उसके साथ आपको टैक्सेस, ये साथ ही साथ इंटरेस्ट, साथ ही साथ डिप्रिसिएशन, ये सब कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो तभी आपको मिलेगा एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप हर किसी कंपनीज़ के ऊपर ओपीएम ज़रूर देखिएगा। ओपीएम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। पिछले साल में 14% था, इस बार 10% हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे मतलब कट आउट देखने को मिला। तो ये ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के कारण हुआ है। तो अदानी ग्रुप जब से इस कंपनी के ऊपर एंटर हुआ है, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। हाँ, पिछले क्वार्टर को बीट कर पाया, मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर अभी भी बने हुए हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंपनी कोविड के बाद यहाँ पे जो हायर लेवल था, उस लेवल को तोड़ा था। एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और जो बिग क्रैश देखने को मिला, यहाँ पे 200 डेज ईएमए, ये जो 200 डेज ईएमए है, इसको भी तोड़ा। और यही पे वॉल्यूम कर रहा है, इसका मतलब फिर से एक बार गिरावट का माहौल दिखने को मिल सकता है। अगर फिर से कोई लेवल बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में हालत 1 मंथ में ठीक-ठाक देखने को मिला, मगर 6 मंथ में 1 साल में बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। 1 साल में कंपनी 36% के आसपास गिर चुके थे। तो इतना बड़ा
क्राइसिस और इतना बड़ा गिरावट क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कारण भी है, जो कारण मैं पिछले एक वीडियो में आपको बताया था। मैं यहाँ पे यही बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में दम है, इस कंपनी में पोटेंशियल है। 51,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं और कंपनी अभी भी छोटा है, अभी भी एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी है। तो इस 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी 1,00,000% तक रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी वैल्यूएशन शायद आपको अभी थोड़ा-सा ज़्यादा लगे, मगर बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से डेब्ट भी कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक-ठाक है। कंपनी के बाकी पैरामीटर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वो भी देखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी धमाका दिया। सर इस साल में कंपनी का ग्रोथ कम हो गया, सेल्स कम हो गया था, सॉरी कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज डाउन हो गया। बाकी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए इस फायदे को प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीआईएस उठा रहा है और उसी का चक्कर में पब्लिक क्या कर रहा है, खुद का माल बेच रहा है। 29.26% का होल्डिंग था, अभी 28.86% का होल्डिंग है। इसका मतलब एफएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, कंटिन्यूअसली करने के लिए जरूर सोचना। ये देखिए ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि आपको मैं रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर मतलब आपको बताना। बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उस हिसाब से काम करिए। पहले एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।